परवाणु में हिमाचल बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें कि मतदान के बाद भाजपा का चुनावी मंथन जारी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक आज और बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक डॉक्टर राजीव बिंदल और डॉक्टर सिकंदर कुमार भी बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं और मतदान के बाद भाजपा का ये चुनावी मंथन है। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी मंथन किया जा रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक, तो बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक डॉक्टर राजीव बिंदल और डॉक्टर सिकंदर कुमार भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जानकारी चाहेंगे इस बैठक को लेकर, क्या मायने हैं इस बैठक को लेकर, क्योंकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, उससे पहले बीजेपी का ये चुनावी मंथन चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विभिन्न कमेटियां बनाई थी और इसकी जो चुनाव प्रबंधन समिति थी, इसके अध्यक्ष राजीव बिंदल थे। चुनाव का मतदान होने के बाद अब एक लंबा इंतजार, ये जो चुनाव के नतीजे आने हैं 8 दिसंबर को, उसके लिए किया जा रहा है। इस बीच में भाजपा का जो हिमाचल का संगठन है, वो आज उनकी परवाणु में एक बड़ी बैठक जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा के लिए हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, डॉक्टर राजीव बिंदल, सिकंदर कुमार, राजीव भारद्वाज, पवन राणा और मंगल पांडे विशेष तौर पर उपस्थित रहे। और इस बैठक का असल मकसद ये था कि ये जो चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई गई थी, हिमाचल में भाजपा जिस तरह से संगठन के तौर पर काम करती है, बूथ लेवल मैनेजमेंट का फॉर्मूला हिमाचल से निकला है, उसमें किस तरीके का प्रदर्शन रहा, कितना सफल इसको संगठन के तौर पर पार्टी मानती है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और मंथन किया गया। बूथ लेवल के फीडबैक को लिया गया और तमाम उस तरह का आंकलन करने की कोशिश की गई कि जनता के मूड को समझने के लिए भाजपा पार्टी का संगठन किस तरह की तैयारी कर चुका है और उसका फीडबैक लेने के बाद। लेकिन अरुण जी, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव में बागियों का मुद्दा गरमाया रहा, तो क्या बागियों के ऊपर भी इस बैठक में मंथन किया गया? देखिए, बागियों का सवाल न केवल कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों के लिए था, लेकिन इस नतीजे के बाद, मतदान होने के बाद, दोनों राजनीतिक दलों की एक नजर जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बागियों के ऊपर जरूर बनी हुई है जो चुनाव जीतकर अगर कहीं ये त्रिशंकु सरकार की संभावना यहाँ बनती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों भले ही ये दावा कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन बावजूद जनता के मूड को समझते हुए दोनों राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि ऐसे बागी उम्मीदवार, चाहे वो भाजपा से जुड़े रहे हैं, वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, उनके ऊपर तमाम तरह की नजरें जो हैं वो पार्टी के तौर पर जरूर रखी जा रही है। और कुछ इस तरह की बातें सामने आने के बाद, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये बागियों का प्रदर्शन हिमाचल में चौंकाने वाला हो सकता है, मंत्रियों की कुछ हार हो सकती है, कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस के भी हार सकते हैं, तो उसी का आंकलन करने के बाद स्थितियों में आगे किस तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। आला कमान, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनावों में रोड शो में उन्होंने भाग लेना है, आला कमान के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। तो तमाम तरह का फीडबैक लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब अपना दिल्ली का ये दौरा करेंगे, तो इस तरह की मुलाकात में वो जान साझा कर सकते हैं। और उसमें जाहिर तौर पर ये जो निर्दलीय बागी उम्मीदवार है, उनके ऊपर एक नजर दोनों राजनीतिक दलों की जरूर बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।